welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 4. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is your book Innovators Science. Today we are going to start with chapter number 14, Force, Work and Energy. So let's start the chapter with intended learning outcomes. So here in the chapter we are going to learn about pull or push, identify work, kinds, forms of energy, transformation of energy, know about forces, energy, sources of energy and storage of energy. Let's move on to kick off. So in our day-to-day life we perform many activities. अपनी daily life में हम बहुत सारे काम करते हैं that involves use of force, जिसमें हम force को use करते हैं. If we kick a ball, अगर हम बॉल को किक करें तो क्या होता है, वो मूव करने लगता है. It is the force of our feet that has moved the ball. ये हमारे feet का force है जो इस बॉल को मूव कर रहा है. इसी तरीके से क्या होता है, to stop a ball, अगर हम बॉल को स्टॉप करना चाहते हैं तो हम अपने हाथों को यूज करते हैं उसे स्टॉप करने के लिए. Different kinds of force act continuously on all objects. Let's learn about it. तो अलग अलग तरीके के फोर्सेस जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है फनटोपिया. यहाँ पे आपको टिक करना है द एक्टिविटी दैट यूजेस अ पुश एंड क्रॉस द वन दैट यूजेस अ. सो जिसमें पुश करने की जरूरत है उसको हमें टिक करना है, जिसमें पुल करने की जरूरत है उसमें हमें क्रॉस करना है. तो पहली पिक्चर आप देख सकते हैं, गर्ल क्या कर रही है, पुश कर रही है या फिर पुल कर रही है. सो शी इज पुलिंग, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे. अगेन यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है या पुश कर रहा है, पुश कर रहा है तो टिक कर देंगे. सिमिलरली ये जो दो पिक्चर है ये आप खुद से करेंगे. नाउ पुल और पुश. सो वी यूज अ पुश और अ पुल इन आवर डेली लाइफ. ये जो चीज है पुश और पुल को हम रोज यूज करते हैं टू ओपन और शट अ डोर, डोर को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए. पिक और थ्रो थिंग्स, उठाने के लिए चीजों को या फेंकने के लिए. अ पुश और अ पुल कैन मेक थिंग्स मूव. अगर हम पुश और पुल को कर रहे हैं तो चीजें इससे मूव करती हैं. इसी को ही हम फोर्स कहते हैं. सो आप देख सकते हैं एक बॉय है जो पुश कर रहा है गर्ल को स्विंग पे. बच्चा क्या कर रहा है, पुल कर रहा है डोर को. और यहाँ पे जो बॉय है वो किक कर रहा है बॉल को. सो टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अलग अलग तरीके, डिफरेंट वेज. फोर्स को अप्लाई करते हैं अलग अलग वेज में. सो टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए. So let's move on to the different kinds of forces. First comes the muscular force, जिसमें हम अपने muscles को use कर रहे हैं. So the force applied by our muscles, वो force जो हमारे muscles के द्वारा लगाया जाता है उसको हम muscular force कहते हैं. Next आता है mechanical force. ये क्या करता है, this acts directly on the object, object पे directly काम करता है. For example, a person pushing a door or a boy pulling a trolley. ये है हमारा मैकेनिकल फोर्स. फिर आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये क्या करता है, ऑपोज करता है मोशन को. और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी, ये जो है मूविंग बॉडी को रोक देता है, जो मोशन है उसके ऑपोजिट चलता है ये. सो व्हेन वी वांट टू स्लो डाउन अ बाइसिकल क्विकली, जल्दी से हमें बाइसिकल को स्लो करना है. So we need to have a lot of friction, हमें काफी ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है between the brake blocks के बीच में, and the wheels where they touch, और wheels के बीच में जहाँ पे टच करते हैं. Next comes gravitational force. So the force through which each object is pulled towards the earth, वो force जिसकी मदद से हर एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ खींचा आता है, इसे ही हम gravitational force कहते हैं. For example, if you kick a ball up in the air, अगर हमने बॉल को आसमान में उछाला, it comes down to the earth, वो अर्थ की तरफ वापस आएगा. This happens because the earth pulls all objects. ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को खींचती है towards its center, अपने सेंटर की तरफ, with a force called gravitation
फोर्स, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, जिस फोर्स से और अपनी तरफ खींचती है सेंटर में, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप. सो देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्पेस. अब स्पेस में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो क्या होता है, सो एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट वॉक नॉर्मली ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पेसक्राफ्ट. इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेसक्राफ्ट के फ्लोर पे नॉर्मली नहीं चल पाते. दे फ्लोट अराउंड इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट. स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो फ्लोट करते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वर्क. So in common language, the term work means any physical or mental activity. अगर हम common language में बोलें तो ये जो work है ये क्या है, कोई भी physical या फिर mental activity है. For example, reading a book is mental work. Book को read करना ये एक mental work है. While playing football is physical work. लेकिन खेलना फुटबॉल को ये physical काम है, physical work. In science, however, sitting in one place and reading is not considered work. अब यहाँ तो हमने कह दिया कि हम बुक पढ़ रहे हैं मतलब हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो बैठ के बुक करना कोई भी काम नहीं है. Similarly, no work is done while standing still. अगर आप सीधे खड़े हैं तो भी आपने कोई काम नहीं किया. With a heavy load on your head. बहुत सारा लोड आपके सिर पे है और आप खड़े हैं तो भी साइंस के अकॉर्डिंग ये कोई भी काम. So work is said to be done when a box is pushed and its position changes. Work तब कहा जाता है कि काम हो चुका है साइंस में जब एक बॉक्स को धक्का लगाया जाए और उसकी पोजीशन चेंज हो जाए. Similarly, work is done when a load such as a bucket is lifted. Work तब होता है जब एक लोड को उठाया जाए. तो आप देख सकते हैं मैन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है एक बड़े से स्टोन को. अब जो पोजीशन है स्टोन की वो चेंज हो जाती है, तो इसीलिए हम कहेंगे साइंस की लैंग्वेज में कि वर्क जो है यहाँ पे हो चुका है. नाउ अर्लियर बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सिंपल मशीन्स, पहले जो है सिंपल मशीन्स नहीं थे, उसके इन्वेंशन से पहले पीपल यूज्ड टू डू वर्क यूजिंग ह्यूमन और एनिमल मसल्स. तो लोग क्या करते थे, ह्यूमन और एनिमल मसल्स को यूज करके काम को करते थे. बट दिस काइंड ऑफ वर्क took a lot of time. लेकिन इस काम को करने में बहुत समय लगता था and required much effort. तो बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती थी और समय भी लगता था. So man invented some devices to make work easier and faster. अब मैन ने क्या किया, कुछ डिवाइसेस को बनाया जिससे उसका काम और भी ज्यादा आसान हो गया, जल्दी हो गया. With these devices, the same work could be done with less effort and less use of muscle power. अब इन डिवाइसेस की मदद से क्या हुआ, काम और ज्यादा आसान हो गया, कम मेहनत लगी और मसल पावर भी कम लगा. These devices are called simple machines. और इन डिवाइसेस को हम सिंपल मशीन्स कहते हैं. So there are various simple machines like lever, pulley, axle, wheel, screw, hammer, pliers, scissors, etc. तो ये आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, उनकी पिक्चर्स भी बनी है. तो लेवर, व्हील, एक्सल, पुली, स्क्रू, वेज, इंक्लाइन प्लेन, ये कुछ सिंपल मशीन्स हैं जो हमारे काम को आसान बनाती हैं. नेक्स्ट कम्स एनर्जी. सो वी डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एवरी डे. हम हर तरीके के काम को रोज रोज करते हैं. द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. तो वो जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की, उसे हम एनर्जी कहते हैं. एनर्जी is of two types. ये दो तरीके की होती है. पहली आती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो क्या है ये, लेट्स सी. सो द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू its motion is called kinetic energy. सो वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट की है उसके मोशन की वजह से, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू its position is called potential energy. वो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की जो उसकी पोजीशन की वजह से, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट काइंड्स और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के, जैसे कि विंड, इलेक्ट्रिकल, हीट, लाइट, सोलर, साउंड, वाटर, मैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी. ये अलग अलग फॉर्म्स है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. So energy comes from different sources. अलग अलग
सोर्सेज से एनर्जी हमें मिलती है. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अलग अलग सोर्सेज हमें मिलेंगे. द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन. और अर्थ पे सबसे बड़ा जो सोर्स है एनर्जी का वो सन है. सो द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. वो एनर्जी जो हमें सन देता है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं. अब जो सन की एनर्जी है वो क्या कहते हैं, सर्कुलेट करती है हर एक लिविंग बीइंग में, हर एक लिविंग बीइंग तक पहुंचती है. एंड दिस एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. वी नो मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स. हमें पता है कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स से बनता है. मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स. अब जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. Atoms possess a large amount of energy. ये जो atoms हैं ये काफी ज्यादा amount में energy को लेती हैं. The energy stored in atoms is called atomic energy. और ये जो energy है atoms में इन्हें हम atomic energy कहते हैं. This energy is released when atoms are joined or split. ये energy तब release होती है जब atoms जो या तो join हो या फिर अलग अलग. Atomic energy can be used to generate electricity. और electricity generate करने के लिए हम atomic energy को भी use कर सकते हैं. So the heat inside the Earth's crust is called geothermal energy. वो जो heat है Earth के crust के अंदर उसे हम geothermal energy कहते हैं. It comes out in the form of hot water springs और geysers. ये एनर्जी अर्थ से बाहर कैसे निकलती है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के फॉर्म में या गीजर्स के फॉर्म में. एंड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और इन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी. सो विंड इज अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी. ये भी एक दूसरा सोर्स है एनर्जी का. विंड इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर. एयर के चलने से विंड क्रिएट होता है. एनी मूविंग बॉडी पॉजेसेस सम एनर्जी. कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो कुछ एनर्जी possess करता है. It is called kinetic energy. इसे हम kinetic energy कहते हैं. The kinetic energy of wind is used to turn windmills, which helps to produce electricity. So ये जो kinetic energy है wind की, ये क्या करता है, इसे use किया जाता है windmill को turn करने के लिए, जो कि electricity को produce करने के काम आती है. Boats sail with the help of wind energy. और जो boats हैं वो wind energy की मदद से ही चलती है. मूविंग वाटर possesses a lot of energy. जो मूविंग वाटर है उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है. डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज दिस एनर्जी. अब इस पानी के एनर्जी को यूज करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं. द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो एनर्जी है वाटर की, इसे डैम्स के जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं. अ बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एंड इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. इलेक्ट्रिकल हीटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सिमिलरली अ रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. अब रेडियो में जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो साउंड एनर्जी में से कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट कम्स स्टोरेज ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस वेज टू बी यूज्ड लेटर. एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, उसे स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आगे उसे यूज कर सकें. सो बैटरी स्टोर्स एनर्जी. बैटरी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, फिर उसे हम बाद में यूज कर पाते हैं. वुड ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी. वुड में भी एनर्जी स्टोर रहती है विच इज गिवन आउट एज लाइट एंड हीट ऑन बीइंग बर्न. जैसे हम उसे जलाएंगे तो उसमें से लाइट और हीट दोनों निकलती है. फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हैव स्टोर्ड एनर्जी. अब ये जो फ्यूल्स है जो हम अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं उसमें भी एनर्जी होती है जो कि पहले से स्टोर होती है. तो जब भी हम व्हीकल चलाते हैं ये एनर्जी यूज होने लगती है. सिमिलरली आवर बॉडी टू स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट. हमारी बॉडी जो है फैट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है. तो जब हम जो है क्या करते हैं, जब हम व्रत रखते हैं या कुछ और बहुत ही
मुश्किल काम करते हैं तो क्या होता है, ये फैट जो है बर्न होता है, मींस वो एनर्जी यूज होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं burning wood produces heat energy. Now let's move on to make teaching fun. So Bhabha Atomic Research Center, जिसे हम BARC भी कहते हैं, was set up by Dr. Homi Jahangir Bhabha in March 1944. So ये जो है रिसर्च सेंटर, ये जो है डॉक्टर होमी भाभा ने जो है बनाया था 1944 में, एंड इट इज बेस्ड एट मुंबई. मुंबई में है. Go to the internet and learn more about it. तो इंटरनेट पे जाइए, इसके बारे में और ज्यादा सर्च करिए. Now let's move on to word set. So force is pull or push. Gravitational force is the force with which Earth pulls things towards its surface. Friction is the force that acts on an object to slow it down. Energy is the ability of a body to do work. Work is the work is said to be done when an object moves as a result of a force applied on it. Electricity is a type of energy that we use to make heat, light and power to work. So these are the word 8. Now let's move on to book exercise, which is put on your thinking cap. So your A exercise is darken the correct option in OMR sheet. First one is, in our day-to-day life we perform different energy activities, machines, practice. Correct answer is activities. Second, the pull required to drag a heavy box is known as work, energy, incline, none of these. So none of these is the correct answer. Third, the pull between the earth and other objects is called attraction, force of gravity, repulsion or friction. Correct answer is force of gravity. Fourth one, wind is caused due to the movement of heat, winter, air, cold. Correct answer is air. And the fifth one is, when we eat food we gain dash energy, muscular energy, nuclear energy, magnetic energy or none of these. Correct answer is muscular energy. Now let's move on to the next exercise, B exercise. Fill in the blanks with correct words from the box. So now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. Here the first one is, a force can change the position of a moving object. Second, the force applied by our muscles is called muscular force. Third, lever and pulley are examples of simple machines. Fourth, we use the solar energy to light bulbs. And fifth one is, the sun is the main source of energy on the earth. Now let's move on to C exercise. Take the correct statements and cross the wrong ones. First one form of energy can not be changed into another form of energy. This is false. Work is done when a force is applied on a body and it moves through some distance. True. Heat energy can be used for doing various useful things. Yes, true. Fourth one, lever, pulley and inclined planes are examples of simple machines. True. Fifth one, moving water possesses a lot of energy. Yes, true. Sixth one, air is used to generate hydroelectricity. False. And the seventh one is, our body also stores energy in the form of fat. Yes, true. Now let's move on to the exercise, which is answer the following questions. So here the first question is, what do you understand by force? So force is the pull or push and on any object and it changes the state of motion. Next, second, what are the things force can do? So force can start an object, it can stop an object, it can change the speed and shape of an object, it can also change the size of the object and also the direction of an object. Now third, what are the different kinds of forces? So the different kinds of forces are muscular force, gravitational force, frictional force, magnetic force, etc. Next, fourth one, give examples of different kinds of energy. So the different kinds of energy are heat energy,
energy, light energy, sound energy, mechanical energy, electrical energy, chemical energy, and so on. Next, fifth one, energy can be changed from one form to the other. Give two examples to support this statement. So, energy can be changed from one form to energy, and the examples are, in case of light bulb, the energy is passed to the bulb, the electrical energy is passed, and as a result, the electrical energy is converted into light energy. Similarly, the next example is when we talk about radio, the electrical signal passed through the radio, the electrical energy is passed, and this electrical energy is converted into sound energy. Next, sixth question, when is work said to be done? So, when an object moves to a certain distance in the direction of the force, it is said that work is done. Now, seventh, name the sources of energy, give one use of each. So, the sources of energy are solar energy, wind, hydro, coal, which is also known as fossil fuel. So, the solar energy is used for making electricity. Similarly, wind energy, hydro energy, and coal energy, these all energies are used for making the electricity. Next, eighth, how can energy be stored? So, energy can be stored, when we talk about chemical, it is stored in coal, the chemical energy is stored in that, and when we burn that coal, that energy is released in the form of heat. Next, when we talk about wood, same thing happens, wood also conserves energy in that, and when we burn it, it gives us heat and light energy. So, these are the answers to be written, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.